Hello students, good morning to all. Today I am going to explain the types of the acids. Student, acids can classified on the behalf of many categories. Okay, जैसे on the basis of basicity, on the basis of strength, on the basis of occurrence. So types of acids. Today I discuss here the classification of acids. Student, first category on the basis of occurrence. बेटा occurrence के बेस पर अगर देखें, occurrence का मतलब होता है प्राप्ति स्थान, कहाँ से वो एसिड हमें मिल रहा है। तो उसके बेस पर अगर हम एसिड्स को क्लासिफाई करें तो ये दो कैटेगरी एसिड की हो सकती है। यहाँ पर फर्स्ट है इनऑर्गेनिक एसिड और सेकेंड है बेटा ऑर्गेनिक एसिड। सेकेंड क्या है बेटा? ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड को मिनरल एसिड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनरल एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड होते क्या है स्टूडेंट? those acids which obtain from minerals of earth crust, are known as inorganic acid. Examples: hydrochloric acid HCl, sulfuric acid H2SO4, nitric acid HNO3, carbonic acid H2CO3, phosphoric acid H3PO4, boric acid H3BO3. Okay, so these are the few inorganic acids. Okay, here student, inorganic acid mostly are strong acid. Mostly inorganic acids are strong acids. इनऑर्गेनिक एसिड मोस्टली क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। यहाँ पे केवल H2CO3 को छोड़ दें तो बाकी सभी कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। ओके, नाउ बेटा नेक्स्ट थिंग इज दैट ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है? देखिए स्टूडेंट, ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन होते हैं। तो स्टूडेंट, those acids which obtain from plants and animals are known as are called organic acids. ऑर्गेनिक एसिड्स स्टूडेंट वीक एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? वीक एसिड्स। ओके, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। फर्स्ट एग्जांपल एसिटिक एसिड बेटा एसिटोबैक्टर एक बैक्टीरिया होता है। एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया ये इसको प्रिपेयर मतलब इसका फॉर्मेशन करता है। कैसे? अगर हम शुगर केन जूस में एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया मिक्स कर दें तो बेटा वो एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया उस शुगर को विनेगर में चेंज कर देता है। किसमें चेंज कर देता है? विनेगर। और
विनेगर में जब चेंज करता है तो विनेगर के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है, विनेगर एक कह सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन होता है, तो उस विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो बेटा एसिडोबैक्टर बैक्टीरिया एसिटिक एसिड को बेटा मतलब उसका सिंथेसाइज करता है, फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इसको प्रिपेयर करता है, लैक्टोबैसिलस। ओके, ये बेटा एसिडोबैक्टर जो बैक्टीरिया है ये विनेगर में पाया जाता है, विनेगर। और लैक्टोबैसिलस कर्ड में होता है। ओके, माउथ में भी ये प्रेजेंट होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो हमारी शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड बेटा ये सिट्रस फ्रूट में होता है, सिट्रस फ्रूट। ओके, हाँ, ज्यादातर रसदार फल जो भी होते हैं सिट्रस फ्रूट होते हैं, उनमें ये प्रेजेंट होता है, सिट्रस फ्रूट। लेमन, यस। नेक्स्ट है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड ये टमाटो में बहुत ज्यादा मिलेगा। ओके, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। अब बेटा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इट इज आल्सो ऑर्गेनिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड जो है रेड आंट या जिसे फार्मिका आंट कहते हैं, एक चीटी लाल कलर की होती है, उसमें ये पाया जाता है। ओके, हाँ, तो ये कुछ मैंने आपको बेटा ऑर्गेनिक एसिड और उनके सोर्सेस वो कहां से किससे मिलते हैं वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। यू कैन लर्न राइट आल्सो। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस एसिड हाउ मेनी टाइप्स? फर्स्ट वन इज सेकंड इनऑर्गेनिक एसिड कहां से हमें मिलते हैं बेटा? ऑफ अर्थ क्रस्ट। ओके, और ऑर्गेनिक एसिड्स इनऑर्गेनिक एसिड मोस्टली कैसे होते हैं स्टूडेंट? ऑर्गेनिक एसिड मोस्टली ओके। H3PO3 is the boric acid. Boric acid is the example of inorganic acid, and formic acid is the example of organic acid. Okay, very good. Now next classification on the basis of strength. Basis of strength. Beta, on the basis of strength, acids is of two types. First one is strong acid. A second one is weak acids. Okay. Question here, what is strong acid? है ना? स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? तो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड जब किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है और वो वहां पर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए और लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन आयन। ओके, तो यहाँ पर बेटा डेफिनेशन वेरी सिंपल है। सबसे पहले कंप्लीटली क्या होना चाहिए? कंप्लीटली आयोनाइज होना चाहिए। सेकेंड में लार्ज अमाउंट में H+ आयन या हाइड्रोजन आयन क्या होने चाहिए? होने चाहिए। ओके, और इस बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच जो होती है वो पीएच बेटा 0 to 3। ओके, 0 to 3। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा एग्जांपल HCl, H2SO4, ओके, HNO3, ओके, और H3PO4 like this. So these are the few example of the strong acids. ओके, now स्टूडेंट वीक एसिड की बात करें यहाँ पे
तो वीक एसिड पार्शियली आयोनाइज होता है, पार्शियली आयोनाइज होगा, पार्शियली आयोनाइज, ओके, और लेसर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन फर्नेस होंगे, और हाइड्रोजन आयन बहुत कम फर्नेस होंगे इन वाटर, कहाँ बेटा, वाटर में, ओके। तो बेटा इसके एग्जांपल्स है यहाँ पर, जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड, ओके, फार्मिक एसिड, नंबर 2 HCOOH, नेक्स्ट है ऑक्सैलिक एसिड, ओके, ऑक्सैलिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, क्लियर बेटा, C2H5 COOH प्रोपेनोइक एसिड हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ओके। तो इस टाइप से ये एसिड्स जो है वीक एसिड है, क्या है बेटा, वीक एसिड्स, क्लियर। तो वीक एसिड पार्शियली आयोनाइज होगा वाटर में, और लेस अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करेगा, अब ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा और लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करेगा, इसकी pH 0 to 3 होगी, इसकी pH 4 to 7 होगी, 4 to 7, ओके, 7 वाला नहीं, 7 से नीचे वाला, ठीक है बेटा, ओके। नाउ नेक्स्ट, so in this way you can understand second beta classification of the acids on the basis of strength. Now third classification वो है on the basis of basicity, बेसिसिटी, यस या नो। तो बेटा बेसिसिटी क्या होता है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है बेसिसिटी। तो वेरी सिंपल आंसर है, अगर किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वो जितने नंबर में एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन फर्नेस करता है, वही उसकी क्या कहलाती है, बेसिसिटी। तो बेसिसिटी की डेफिनेशन है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन furnished by one molecule of acid in water is called what called beta, basicity, ओके, बेसिसिटी। अब यहाँ पर बेटा देखिए, जैसे एग्जांपल देखिए बेटा, HCl वाटर में मिक्स करेंगे तो एक हाइड्रोजन आयन और Cl का एक आयन, तो यहाँ पे इसने हाइड्रोजन आयन एक ही फर्नेस किया है एक मॉलिक्यूल ने, तो बेटा यहाँ पर इसकी जो बेसिसिटी होगी वो होगी कितनी बेटा, 1, ओके। अब बेसिसिटी अगर 1 हो गई तो ये एसिड होगा मोनो बेसिक एसिड, ओके, मोनो बेसिक एसिड। इसी टाइप से जैसे H2SO4 है, ये बेटा 2 हाइड्रोजन आयन फर्नेस कर सकता है और एक सल्फेट का आयन बनेगा, तो यहाँ पे इसकी बेसिसिटी हो गई 2, ठीक है, इसलिए ये एसिड होगा डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ओके, लाइक दिस। अब जैसे ये H3PO4 देखिए, H3PO4, तो H3PO4 बेटा 3 हाइड्रोजन आयन को फर्नेस कर सकता है, ओके, 3 हाइड्रोजन आयन, तो यहाँ पर इसकी बेसिसिटी हो गई 3, तो ये एसिड होगा ट्राई बेसिक एसिड, ओके, ट्राई बेसिक एसिड। तो बेटा बेसिसिटी के बेस पर हम अगर क्लासिफिकेशन किसी भी एसिड का करें तो 3 कैटेगरी होगी। पहला मोनो बेसिक एसिड, सेकेंड होगा डाई बेसिक एसिड, और थर्ड होगा ट्राई बेसिक एसिड, ओके। मोनो बेसिक एसिड का एग्जांपल ये है बेटा
HCl, डाइबेसिक का एग्जांपल है H2SO4 एंड ट्राइबेसिक का एग्जांपल है H3CO4। ओके, मोनोबेसिक एसिड का मतलब है कि ऐसा एसिड जिसकी बेसिसिटी कितनी हो 1, और डाइबेसिक एसिड का क्या है जिसकी बेसिसिटी 2 हो, और ट्राइबेसिक एसिड का मींस है जिसकी बेसिसिटी 3 है। ओके, तो those acid whose basicity is 1 is called the, और those acid whose basicity is 2 is called, और those acid whose basicity is 3 is called. Okay, have you understood? Yes or no? Okay, so in this way you can understand the classification या types of acids. Okay.